नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड करेगा तो वो होगा आइसोसाइनाइड, और अगर वो सल्फर के थ्रू बॉन्ड करेगा तो उसे हम कहते हैं आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, अब एक टर्म इसके रिलेशन में एक और है टर्म, उसे हम बोलते हैं, एक है चिलेशन। चिलेशन में भी क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, है ना, इसमें डोनर एटम दो। ठीक है, एक डोनर एटम ये है, सेकंड हमारे पास ये है। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो डोनर एटम है। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमियम है ना, वो क्या करता है कि इससे भी ले लेता है साइमल्टेनियसली और इससे भी ले लेता है। ठीक है, पर एम्फिडेंटेट में ये फर्क था कि वो एक टाइम पे, एक ही टाइम से, मतलब कि एक टाइम पे या तो नाइट्रोजन से बाइंड करेगा या तो सल्फर से। पर चिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा जैसे बाइडेंटेट है, ये दोनों ही कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब कि ऐसे अगर वो ऐसे कंपाउंड जैसे कि अब हमारे पास जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर एक क्रोमियम है, ठीक है, अब इसमें 6 हमारे पास लिगेंड लगे हुए हैं, तो क्या करता है कई बार कि इतने सारे ये होने से बजाय कि अभी तो यहाँ पर 6 लिगेंड्स थे, पर अब क्या चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे लिगेंड्स की जो अमाउंट हो वो कम हो, तो उस केस में क्या होता है, ये हमारे ऐसे बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, हमारे ऐसे बाइंड कर देते हैं, और इस ऐसे कंपाउंड को जहाँ पर हमारा ये ऐसे कंपाउंड यूज है उसे बोलते हैं हम चिलेशन, या चिलेशन बोलते हैं या फिर बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। ठीक है, अब चिलेट इफेक्ट का मतलब कि आपके पास क्या है कि हम जो हमारे नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वो चिलेशन के केस में हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कि अब अभी हमारे यहाँ पर जब मैं क्लोरीन ले रही थी तो हमारे कितने 6 लिगेंड्स हो रहे थे, और अगर अब मैंने ये इथाइल लिया तो हमारे 1 2 3 4 और ये पूरा एज अ वन कंपाउंड होगा। तो अब इस केस में हमारे पास क्या है, सिर्फ 5 ही हमारे पास लिगेंड है। ठीक है, अब इस चिलेशन का इफेक्ट पड़ता है एंट्रोपी पे। एंट्रोपी आपको पता है एक रैंडमनेस ही हम उसको कहते हैं, कि जब हमारे पास चिलेशन हो जाती है ना तो हमारी एंट्रोपी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जब भी हमारे पास चिलेशन का इफेक्ट होगा तो क्या होगी, एंट्रोपी है जो हमारी वो डिक्रीज कर देते हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, मतलब कि अगर हमने इसको पानी में डाला तो हमारे पास कितने मिलेंगे, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 4, और ये पूरा क्या कंपाउंड है, 5। तो मतलब कि इन शॉर्ट हमें 5 ये मिलेंगे आयंस। पर अगर हमारे पास ऐसे हो, CNS सपोज करो, ठीक है, तो इस केस में अगर जब हमने डिसोशिएट करा तो कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब कि यहाँ पर हमें मिलेंगे 6 आयंस मिलेंगे। तो मतलब कि अगर 6 आयंस है तो रैंडमनेस क्या है, यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमेशा याद रखना विद चिलेशन हमारी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास। अब आप सब पहले 1 मिनट यहाँ पर नोट कर लो कि आपको क्या क्या लिखना है अपनी नोटबुक्स में। सबसे पहले आपको अब ये क्या है, सारी आपको डेफिनेशंस लिखनी है और विद 2 एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, सेकंड लिगेंड्स, थर्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फोर्थ आपको लिखनी है ये इसके डबल सॉल्ट, और इन सब के एग्जांपल्स लिखने हैं आपको। ठीक है, डबल सॉल्ट, तो फिर आपको लिखना है डेंटी, उसके बारे में लिख लो आप पहले, फिर देखती हूँ। हाँ, कि ये चिलेशन के बारे में लिख लेना। ठीक है, और
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में। पॉलीहेड्रॉन क्या बताया था, जब हमारे सेंट्रल मेटल के अराउंड जो ये लिगेंड्स स्पेशल अरेंजमेंट में ये अरेंज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, और थोड़ा सा आप लिखोगे वर्नर थ्योरी के बारे में। अगर आपको नहीं पता चलेगा कि वर्नर थ्योरी आपको कैसे लिखनी है, कैसे समझानी है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें आपने क्या क्या मेंशन करना है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और इनके बीच में मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस, और थोड़ा सा आप बता देना कंडक्टिविटी के बारे में। पर अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपको थोड़ा सा नोट बना के दे दूँगी, शॉर्ट नोट, फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, इन सब की आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स मस्ट है, क्योंकि कभी भी आपको ये डेफिनेशन आएंगे ना, साथ में आपको 2 एग्जाम्पल्स वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, आज मेनली हमारे पास 2 टर्म्स और रहेगी। एक होती है होमोलैक्टिक, एक होती है हिट्रो। हमेशा याद रखना, होमो का मतलब होता है सेम और हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, होमो का मतलब है कि जो एक सेंट्रल मेटल है, जैसे कि सेंट्रल मेटल है, इसके अराउंड जो ये लिगेंड्स अरेंज्ड है ना, वो सारे क्या हैं, सेम है। पर हेट्रोलैप्टिक में क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल एटम है उसमें क्या है, हमारे कुछ एटम डिफरेंट है। मतलब कि यहाँ तो सारे क्या है, ए, पर यहाँ क्या है, ए, और यहाँ पर क्या है, बी। तो मतलब कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो गए ना, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे आपके हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, एक चीज़ और मैं मिस कर गई कि जब हमारे पास ऐसे होता है ना, ये CrNH3 6Cl3, तो हमेशा याद रखना, जब हम इसे अरेंज करते हैं ना, जो ये प्राइमरी वैलेंसी है उसे हम दिखाते हैं सॉलिड लाइन से, नहीं सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं हम सॉलिड लाइन से, और जो हमारी ये प्राइमरी वैलेंसी है इसे हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, ऐसे। ये आप इसलिए ऐसा समझ लो कि डॉटेड लाइन है, कि मतलब इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि डॉटेड लाइन है तो ये बॉन्ड वीक होगा और ये क्या कर लेगा, इजीली डिसोशिएट कर जाएगा, और ये हमारा जो सेकेंडरी वाली है इस पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही कि आप लोग ये सारी डेफिनेशंस आपकी होनी चाहिए और विद एग्जांपल्स, और होप आपको ये सब समझ आया हो। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता देती हूँ, थोड़ा हम आइडिया दे देती हूँ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है हम पढ़ेंगे नेमिंग के बारे में। थैंक यू।